हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू डिफरेंट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के इस वीडियो में कि आज का हमारा टॉपिक है ये द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन लाइफ। मतलब हमारी लाइफ में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज इस पैराग्राफ में हम ये भी जानेंगे और साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखें। इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये है द THE, इसे द पढ़ते हैं जैसे हम हर एक वीडियो में देखते आ रहे हैं द। ये है इम्पोर्टेंस, इसे क्या पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। अब जिन्होंने मेरे बाकी सारे वीडियोस भी देखे हैं तो हम ये सारे वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हम हर वीडियो में करते जाते हैं, तो वो अब शायद उनको ये अच्छे से याद हो गया है। तो आप इसे स्किप ना करें, आप इसे बार बार रिपीट करते चलिए क्योंकि आप इसे भूलेंगे नहीं। आप जितने बार इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो ये है क्या इम्पोर्टेंस। IM क्या होता है इम, और ये क्या है पोर्टेंस। यहाँ पर अगर आपको ये इजी वे में याद करना है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं जैसे IM इम हो गया, POR क्या हो गया पॉर, और TANCE इसको क्या पढ़ेंगे टेंस। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। ये इम, ये पॉर, ये टेंस। अब साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंस। इसे स्पीड में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऐसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये है ऑफ, OF ऑफ। ये है इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, IN इन। ये है लाइफ, LIFE इसे पढ़ेंगे लाइफ। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। पहले मैं आपको हर एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करके बताऊंगी कि कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद पूरे पैराग्राफ को लास्ट में हम एक बार अच्छे से रीड करेंगे, इंग्लिश को कैसे रीड किया जाता है। और लास्ट में मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट में मतलब भी हिंदी में बता दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है इंग्लिश, ENGLISH। अगर आपको ये इंग्लिश भी समझना है तो देखिए ENG इतना क्या होता है इंग, और LISH ये क्या हो गया लिश। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। ऐसे आप इजीली पहचान भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये है इज, IS इज, ONE वन, OF ऑफ, THE द, MOST इसे क्या पढ़ेंगे मोस्ट। ये है क्या इम्पोर्टेंट। अब जैसे हमने अभी टॉपिक में क्या देखा था इम्पोर्टेंस। ठीक है, और ये क्या है इम्पोर्टेंट। यही डिफरेंस होता है, जैसे जो अभी बिगनर्स है तो वो ये सब ध्यान नहीं देते हैं और जो उनको याद रहता है या फिर इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस वो कुछ भी पढ़ देते हैं, तो नहीं, वो रॉन्ग होगा। ये अगर इम्पोर्टेंस है तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसे कैसे याद रखेंगे तो देखिए IM इम हो गया, इसमें भी सेम IM इम ही था। ये क्या है POR पॉर, और ये क्या है टेंट, TANT टेंट। यहाँ पर क्या था TANCE था। ठीक है, यहाँ पर टेंस था, और यहाँ पर क्या है TANT टेंट है। तो पूरा क्या पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए IM PORTANT इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्या है लैंग्वेजेस। इसे सिर्फ लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे लैंग्वेजेस। यहाँ पर LANG क्या हो गया लैंग, UAGES यूजेस। पूरा क्या पढ़ेंगे लैंग्वेजेस। यहाँ पर वेजेस की साउंड आ रही है लास्ट में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसे पर आप अगर हाफ हाफ करके पढ़ना चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये है इन, IN इन, THE द,
वर्ल्ड, WORLD, इसे क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड। बहुत सारे लोग इसे वर्ड भी पढ़ देते हैं बट नहीं, देखिए WORD इसे वर्ड पढ़ते हैं, और अगर WORLD यहाँ पर सिर्फ L ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? ये वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड और WORD क्या है? वर्ड। ठीक है, ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। नेक्स्ट है प्लेइंग, ये है प्लेइंग, PLAY, इसे क्या पढ़ेंगे? प्ले। और ING, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में या फिर कहीं भी लिखा हो ING को इंग ही प्रोनाउंस करते हैं, तो ये क्या है? प्ले, ये इंग, तो दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग, प्लेइंग। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, PLAYING, प्लेइंग। एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप जितना स्पेलिंग याद करेंगे आपको वो वर्ड हमेशा के लिए वो याद रहेगा, और वो कहीं पर भी लिखा हो आप उसे इजीली पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, ये है ये है क्रूशियल, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रूशियल। यहाँ पर CRU, इसे क्या प्रोनाउंस किया गया है? क्रू, CRU, क्रू, और CIAL को प्रोनाउंस किया गया है सीएल, सीएल। ठीक है, अब दोनों साथ में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा? क्रूशियल। ये है क्रू, ये शियल, क्रूशियल। ठीक है, ये है रोल, ROLE, इसे पढ़ेंगे रोल, IN, इन। अब ये क्या है? कम्युनिकेशन। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, अब जिन्होंने अभी इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये पढ़ना। मैं आपको इसकी पहले प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ, इसे आप मेरे बाद रिपीट करिए, कम्युनिकेशन। अब इसे कैसे आप याद कर सकते हैं? तो देखिए, COM, इसे पढ़ेंगे कॉम। ठीक है, इसे कम नहीं पढ़ेंगे, कॉम। MUNI, कम्युनी। ठीक है, ये मुनी हो गया। और CATION, इसे क्या पढ़ेंगे? केशन, केशन। CA क्या होता है? के, और TION, जैसे ING का मैंने आपको बताया कि ING कहीं भी लिखा हो उसे इंग ही पढ़ते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती, तो वैसे ही TION कहीं पर भी लिखा हो उसे शन ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये CA कै हो गया, ये शन पूरा क्या हो जाएगा? कैशन, कैशन। ठीक है, ये क्या था? कॉम, ये क्या है? मुनि, ये केशन। अब इसे साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, कम्युनिकेशन। इजी है। ये क्या है? एजुकेशन। अगर आपको ये तरीका इजी लग रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर EDU, इसे क्या पढ़ेंगे? एजू, और CATION, इसे क्या पढ़ेंगे? कैशन। यहाँ पर CA की साउंड क्या आ रही है? कै की, और TION, इसे क्या पढ़ेंगे? शन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ING को इंग ही पढ़ते हैं, वो कहीं पर भी लिखा हो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती, तो वैसे ही सेम यहाँ पर TION है, इसकी साउंड भी कभी चेंज नहीं होती, इसे शन ही पढ़ते हैं, ये कहीं पर भी लिखा हो, इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पर ये एजू, ये केशन, दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? एंड, इसे पढ़ेंगे करियर। यहाँ पर CA की साउंड क्या आ रही है? क की, करियर। यहाँ पर एजुकेशन में CA की साउंड क्या आ रही थी? कै की। तो इंग्लिश में यही डिफरेंस होता है, हर एक वर्ड को अगर हम सेपरेटली देखें, मतलब अलग अलग कुछ पार्ट में डिवाइड कर दें, तो सबकी साउंड एक जैसी हमेशा नहीं रहती, वो बदलती रहती है। इसलिए मैंने आपको ये दो चीज़ बताया है, ING और TION, इसकी साउंड कभी चेंज नहीं होती। ING मतलब इंग, और TION मतलब उसे शन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर CA की साउंड क्या आ रही है? कै की, और REER, इसे क्या पढ़ेंगे? रियर। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? करियर। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? करियर। ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज, इसे पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर अब इसे कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो देखिए, OP को क्या पढ़ेंगे? ऑप। ठीक है, POR, पॉर।
टी यू को टू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर चू की साउंड आ रही है, ठीक है। और एन आई नी, टी आई ई एस को क्या पढ़ेंगे, टीज। अब चलिए पूरा एक साथ मिलाते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज। इसे स्पीड में पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। इजी है। अगर आपको ये तरीका इजी लग रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई टी ईट, आई एस इज, इसे पढ़ेंगे वाइडली। यहाँ पर डब्ल्यू आई की साउंड क्या आ रही है, वाई की, और डी ई एल वाई, इसे क्या पढ़ेंगे, डिली, ठीक है। पूरा साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइडली, ठीक है। ये क्या है, स्पोकन, एस पी ओ के, यहाँ पर ये क्या हो गया इतना, स्पोक, और ई एन को क्या पढ़ते हैं, एन। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि छोटे छोटे वर्ड्स भी आप याद रखिए। जैसे इसमें ई एन आ गया तो इसे एन पढ़ते हैं, ये भी एक छोटा वर्ड है। ये है स्पोक, अब दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पोकन, स्पोकन, ठीक है। इसकी साउंड क्या आ रही है, स्पोकन की। यहाँ पर एस पी ओ को स्पो लिया गया है और के ई एन को कैन पढ़ा गया है, स्पोकन, ठीक है। इसे ऐसे प्रोनाउंस किया गया है। ये है आई एन इन, ये है मैनी, एम ए एन वाई, मैनी। ये है कंट्रीज, इसे सिर्फ कंट्री नहीं पढ़ेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कंट्रीज, सी ओ यू एन। इसे काउंट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है, कन की। और टी आर आई ई एस, इसे पढ़ेंगे ट्रीज। दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रीज, ए एन डी, एंड। ये है सर्विस, सर्विस, यहाँ पर एस ई आर सर, वी ई एस विस, दोनों साथ में मिला देंगे, सर्विस, ठीक है। ए एस एस, ये है अ, इसे पढ़ेंगे ग्लोबल। यहाँ पर जी एल ओ, इतना क्या हो गया, ग्लो, और बी ए एल, इसे क्या पढ़ेंगे, बल। दोनों साथ में मिला देंगे तो ग्लोबल, ठीक है। ये है लैंग्वेज, इसे क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज। अब जैसे हमने स्टार्टिंग के लाइन में, फर्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या देखा था, लैंग्वेजेस, तो मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज भी होता है। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, लैंग्वेज, इसे लैंग्वेज पढ़ेंगे, और ये क्या था, लैंग्वेजेस, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमने दो डिफरेंसेस देख लिया। यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब होता है एक भाषा, और लैंग्वेजेस का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है, एक से ज्यादा भाषाएं। यहाँ पर एल ए एन जी, लैंग, और यू ए जी ई, गेज, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। टी एच ए टी, दैट, इसे पढ़ेंगे कनेक्ट्स, ठीक है, इसे पढ़ेंगे कनेक्ट्स। यहाँ पर सी ओ एन, इसे कौन नहीं पढ़ेंगे, कनेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। सी ओ एन की यहाँ पर साउंड क्या आ रही है, क की, और एन ई सी टी एस, नेट्स पढ़ेंगे। दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट्स। यहाँ पर यही डिफरेंस होता है, हर वर्ड को सेम प्रोनाउंस नहीं करते। ये क्या है, पीपल, पी ई ओ पी एल ई, पीपल। अगर यहाँ पर वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करें तो इसे पीओपल नहीं पढ़ेंगे, इसकी साउंड भी अलग आ रही है, पीपल, ठीक है। एफ आर ओ एन, फ्रॉम, ये है डिफरेंट, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट। यहाँ पर डी आई डबल एफ, डिफ हो गया, और ई आर ई एन टी, इसे इरेंट पढ़ेंगे, स्पीड में इरेंट, दोनों साथ में मिला देंगे तो डिफरेंट। नेक्स्ट है कल्चर्स, इसे सिर्फ कल्चर नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में एस भी दिया हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, कल्चर्स। यहाँ पर सी ओ एल की साउंड क्या आ रही है, कल की, और टी यू आर ई एस, इसे टूरेस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर चर्च की साउंड आ रही है, चर्च की, ठीक है, चर। यहाँ पर दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कल्चर्स। ये है एंड, ए एन डी, एंड, इसे पढ़ेंगे बैकग्राउंड्स। यहाँ पर बी ए सी के, इतना क्या होता है, बैक, और जी आर ओ यू एन डी, इतना क्या हो गया, ग्राउंड, और एस लग गया तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड्स। अब दोनों साथ में मिला देंगे तो बैक ग्राउंड्स, ठीक है। ऐसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये है इन, इसे पढ़ेंगे 2 days,
यहाँ पर TODAY इतना होता है टुडे, और S लगने की वजह से क्या हो जाएगा 2 डेज। यहाँ पर TO2DAY डे, दोनों मिला देंगे तो 2 डे, ये S मिला देंगे तो 2 डेज। आपको समझ में आया? ऐसे हम इजिली पढ़ सकते हैं। ये है वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ये है इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। जिस भी वर्ड या लेटर को मैं बोल रही हूँ मेरे बाद आप भी रिपीट करिए। इससे आपकी इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, साथ में आपको वो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको अच्छे से याद होते जाएगा। ठीक है। ये है IS इज, इसे पढ़ते हैं इसेंशियल, इसेंशियल। यहाँ पर ई की साउंड ई ही आ रही है, और SENTIAL इसे सेंशियल नहीं पढ़ा गया है। यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है इसेंशियल। यहाँ पर स्पीड में जेंशियल की साउंड आ रही है, दोनों मिला देंगे तो इसेंशियल। ठीक है। आप भी मेरे बाद इसको रिपीट करिए। ESSENTIAL इसेंशियल। FOR फॉर, ये वापिस से एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन। ASSMOST इसे क्या पढ़ेंगे मोस्ट। ये है अकेडमिक, ACADEMIC इसे क्या पढ़ेंगे अकेडमिक। यहाँ पर ए की साउंड क्या आ रही है अ की, CA की साउंड क्या आ रही है कै, DE डे, और MIC मिक। अब साथ में इसे पूरा मिला देंगे अकेडमिक, अकेडमिक, अकेडमिक। ठीक है। ये है बुक्स, इसे सिर्फ बुक नहीं पढ़ेंगे, BOOKS भी दिया हुआ है लास्ट में, तो क्या पढ़ेंगे बुक्स। लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी, मतलब बुक पढ़ने के बाद लास्ट में स भी बोलना है। पूरा क्या हो जाएगा बुक्स। ये है रिसर्च, यहाँ पर RE री हो गया। ये क्या है सर्च, SEARCH इसे सर्च पढ़ते हैं। अगर ये कोई भी पैराग्राफ में लिखा हो SEARCH तो उसे सर्च पढ़िएगा, और RE लगा है अगर उसके आगे तो क्या हो जाएगा रिसर्च। ठीक है। ये है पेपर्स, PA की साउंड क्या आ रही है पे की, और PERS इसे क्या पढ़ेंगे पर्स। पूरा क्या हो जाएगा पेपर्स। ठीक है। AND एंड, ये है ऑनलाइन, यहाँ पर ON ऑन हो गया, और LINE इसे क्या पढ़ेंगे लाइन, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ऑनलाइन। ये है कोर्सेज, COURSES कोर्सेज। ये है RARE इसे पढ़ेंगे आर। ये है अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल। यहाँ पर ये ए की साउंड क्या आ रही है अ की, VAIL यहाँ पर VAI वे हो गया, LA और BLE बल, अवेलेबल, अवेलेबल। ठीक है। IN इन, ये है इंग्लिश। ये है स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है। WHO हु, ARER ये है फ्लुएंट, FLU इसे क्या पढ़ेंगे फ्लू, ENT एंट, पूरा मिला देंगे तो फ्लुएंट। यहाँ पर स्पीड में प्रोनाउंस करेंगे फ्लुएंट। IN इन इंग्लिश, हैव HAVE इसे पढ़ते हैं हैव। ये है एक्सेस, ACCESS इसे पढ़ते हैं एक्सेस। यहाँ पर AC एक हो गया, एक की साउंड आ रही है, और CESS की, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा एक्सेस। TO2 अ वास्ट, VEST इसे क्या पढ़ेंगे वास्ट। AMOUNT इसे क्या पढ़ते हैं अमाउंट,
NOF ऑफ, ये है नॉलेज। इसे क्या पढ़ेंगे? नॉलेज। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसे का नॉलेज क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर तो के दिया हुआ है, बट नहीं, यहाँ पर पढ़ते टाइम के साइलेंट होता है। इसे सिर्फ क्या पढ़ा जाता है? नॉलेज। KNOWLEDGE, नॉलेज। AND, एंड, ये है कैन, CAN, कैन। ये है स्टडी, STUDY, स्टडी। यहाँ पर अगर हम इसे कुछ पार्ट में डिवाइड करें तो STU, इसे स्टू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है? स्ट की, और DY को डी पढ़ते हैं। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडी। IN, इन, ये क्या है? प्रेस्टिजियस, इसे पढ़ते हैं प्रेस्टिजियस। PRES, इतना क्या हो गया? प्रेस। TIT हो गया, यहाँ पर TIT हो गया, और GIOUS क्या हो गया? जियस। पूरा साथ में मिला देंगे तो प्रेस्टिजियस। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, PRESTIGIOUS, प्रेस्टिजियस। ये है यूनिवर्सिटीज, इसे सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर UNI, इसे क्या पढ़ेंगे? यूनी। VER, वर हो गया, और SITIES, यहाँ पर SIC और TIES को क्या पढ़ेंगे? टीज। पूरा एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटीज। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे UNI, इसे क्या पढ़ेंगे? यूनी। VER, वर, और SI क्या हो गया? सी। TIES क्या हो गया? टीज। अब इसे साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, यूनिवर्सिटीज। UNIVERSITIES, यूनिवर्सिटीज। जो वर्ड पढ़ने में आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा होगा, उस वर्ड को आप यहाँ पर ऐसे इजीली पढ़ सकते हैं। ये है वर्ल्ड वाइड, इसे क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड वाइड। WORLD, इतना अभी हमने ऊपर पढ़ा था पैराग्राफ में। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, और WIDE को क्या पढ़ते हैं? वाइड। WIDE, वाइड। अब दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है फर्दर मोर, इसे पढ़ते हैं फर्दर मोर। यहाँ पर FUR, फर हो गया। THER, इसे थर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? दर। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना, फर्दर। और MORE क्या पढ़ते हैं? मोर। दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फर्दर मोर। ये है इंग्लिश, IS, इज। THE, द। ये है प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। यहाँ पर PRI की साउंड प्री नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या आ रही है इसकी साउंड? प्राय। और MARY, इसे मैरी नहीं पढ़ेंगे, मरी की साउंड आ रही है, तो दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ठीक है। ये है लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। इसे आप याद कर लीजिए। USED, ये क्या है? यूज्ड। USE, इतना क्या होता है? यूज, और डी लगने की वजह से क्या हो जाएगा? यूज्ड। ये भी आप याद रखिए कि कोई भी वर्ड के लास्ट में या फिर कहीं पर भी डी लगा हो तो वहां पर ड की साउंड जरूर आएगी। वैसे ही यहाँ पर अगर यूज था, डी लग गया तो क्या हो जाएगा? यूज्ड। ठीक है। IN, इन, ये क्या है? इंटरनेशनल। IN क्या होता है? इन। TER क्या होता है? टर। और NATION, इसे क्या पढ़ते हैं? नेशन। और AL को क्या पढ़ते हैं? अल। पर इस पूरे को कैसे स्पीड में प्रोनाउंस करते हैं? इंटरनेशनल। यहाँ पर अल की साउंड नहीं आती, नल की साउंड आती है लास्ट में। TIO को स बना दिया गया है, साथ में कैसे पढ़ेंगे? इंटरनेशनल।
ये है बिजनेस, इसे बिजीनेस नहीं पढ़ते, बिजनेस। अगर यहाँ पर BUSI बीज हो गया और NESS नेस साथ में मिला देंगे तो बिजनेस। ये है साइंस, SCIENCE, इसे पढ़ते हैं साइंस। बहुत सारे लोगों को साइंस की स्पेलिंग भी नहीं याद होती, तो आप इसे याद कर लीजिए, SCIENCE साइंस। ये है AND एंड, इसे पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी। रुकिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ। ये है टेक्नोलॉजी, TECH, इसे क्या पढ़ते हैं टेक। और NO क्या हो गया नो, LO लो, GY जी। इतना हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे साथ में कैसे पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर नॉलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, TECH टेक, NO नो और ये लॉजी, टेक्नोलॉजी। ये है मेकिंग, MAK और ING इंग। देखिए यहाँ पर भी ING की साउंड चेंज नहीं हुई, मेकिंग, यहाँ पर इंग की साउंड आ रही है। ठीक है, IT ईट, ये है ये है वैल्यूएबल, यहाँ पर VALU वैल्यू हो गया, ABLE, इसे क्या पढ़ेंगे एबल। अब दोनों साथ में मिला देंगे तो वैल्यूएबल। ये क्या है स्किल, SKILL, इसे पढ़ते हैं स्किल, FOR फॉर। ये है प्रोफेशनल, इसे सिर्फ प्रोफेशन नहीं पढ़ते, प्रोफेशनल। यहाँ पर PRO प्रो हो गया, FESSI फैशी, ONAL ओनल, पूरा साथ में मिला देंगे प्रोफेशनल। ठीक है, ये है ग्रोथ, GROWTH, इसे क्या पढ़ेंगे ग्रोथ। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। IN इन, ये क्या है एडिशन, ATTITION, इसे पढ़ते हैं एडिशन। TO टू, ये है एजुकेशन, AND एंड। करियर, ये है बेनिफिट्स, यहाँ पर BENE क्या हो गया बेनी। FIT क्या होता है फिट, S लगने की वजह से क्या हो जाएगा फिट्स। अब साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बेनिफिट्स। BENE क्या हो गया बेनी, FIT क्या होता है फिट, S लगने की वजह से क्या हो जाएगा फिट्स। अब सब साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बेनिफिट्स। ये है इंग्लिश, IS इज, ये है ऑल्सो, AL ऑल होता है, SO सो, ऑल्सो। ये है इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी हमने देखा था, IM इम, POR पॉर, TANT टेंट, इम्पॉर्टेंट। FOR फॉर, ये है ट्रेवल, TRA ट्रै, VEL वल, पूरा साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ट्रैवल। ये है एंटरटेनमेंट, इसे सिर्फ एंटरटेन नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट। यहाँ पर EN क्या होता है एन, TER टर, TAIN टेन और MENT मेंट। अब इसे सब साथ में मिला देंगे तो एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, ENTERTAIN MENT, एंटरटेनमेंट। AND एंड, ये है सोशल, SOCIAL सोशल। ये है इंटरैक्शंस, इसे क्या पढ़ते हैं इंटरैक्शंस। यहाँ पर INTER क्या होता है इंटर, ACTIONS, इसे क्या पढ़ते हैं एक्शंस। अब दोनों साथ में मिला देंगे तो इंटर एक्शंस, इसे स्पीड में कैसे पढ़ते हैं इंटरैक्शंस। ठीक है, इंटरैक्शंस। ये है सिंस, SINCE सिंस। ये है इंग्लिश, इज, स्पोकन, SPO स्पो, ENN स्पोकन। IN इन, मैनी, कंट्रीज, COUN कन और TRIES ट्रीज, कंट्रीज। IT इट, ये है हेल्प्स, इसे सिर्फ हेल्प नहीं पढ़ेंगे हेल्प्स क्योंकि लास्ट में S दिया हुआ है। ये है ट्रैवलर्स,
इसे सिर्फ ट्रैवल नहीं पढ़ेंगे, ट्रैवलर्स। यहाँ पर TRAVEL इतना क्या हो गया, ट्रैवल, और ERS अर्स दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रैवलर्स। ये है कम्युनिकेट। यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा था स्टार्टिंग पैराग्राफ में, कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेट है। यहाँ पर COM कम हो गया, MUNI मुनि, CA कै, और लास्ट में हमने क्या देखा था, वहाँ पर TION शन देखा था, और यहाँ पर क्या है, TE टे। पूरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट। ठीक है। ये है इजिली, EASILY इजिली, AND एंड, इसे क्या पढ़ेंगे, नेविगेट। यहाँ पर NAVI क्या होता है, नेवी, GATE गेट, दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नेविगेट। ये है फॉरेन, इसे पढ़ते हैं फॉरेन, FOREIGN फॉरेन। ये है प्लेसेस, PLACES प्लेसेस। ये क्या है, विथ आउट, इसे क्या पढ़ते हैं, विथआउट। WITH क्या होता है, विथ, OUT क्या होता है, आउट, दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विथआउट। ये है डिफिकल्टी, यहाँ पर DIFFI इसको क्या पढ़ते हैं, डिफी, और CUL क्या होता है, कल, TYT। अब इसे साथ में मिलाएंगे तीनों को तो डिफिकल्टी, इसे स्पीड में पढ़ते हैं, डिफिकल्टी। ठीक है। IT ईट, ये इज, ऑल्सो, ALSO ऑल्सो, द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, इसे क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट। यहाँ पर इन हो गया, TER टर हो गया, और NET नेट हो गया। अब इसे साथ में मिलाएंगे तो इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है। ये है मूवीज, MOVIES, इसे सिर्फ मूवी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में S भी दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, मूवीज। ये है बुक्स एंड ग्लोबल, अभी जैसे हमने पहले पैराग्राफ में देखा था, GLO ग्लो, BAL बल, ग्लोबल। मीडिया, MEDIA मीडिया। ये है अलाउिंग, यहाँ पर ALLOW ये क्या हो गया, अलाउ, और ING इंग। अब इसे साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अलाउिंग। इसकी साउंड क्या आ रही है, अलाउिंग। ये है पीपल। टू, ये क्या है, इंजॉय, EN क्या होता है, N, JOY क्या होता है, जॉय, दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इंजॉय। वाइड, WIDE वाइड, रेंज, RANGE इसे पढ़ते हैं रेंज, OF ऑफ। ये है कंटेंट, इसे CON को कौन नहीं पढ़ेंगे, कन पढ़ेंगे, और TENT क्या होता है, टेंट, दोनों साथ में मिला देंगे तो कंटेंट। AND एंड। ये है स्टे, STAY स्टे। ये है अपडेटेड, यहाँ पर UP अप हो गया, और DATED क्या होता है, डेटेड, दोनों साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अपडेटेड। WITH क्या होता है, विथ। ये है वर्ल्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स, EVENTS इवेंट्स। ये है लर्निंग, LEAR इतना क्या होता है, लर्न, और ING इंग, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आती है पूरा साथ में, लर्निंग। यहाँ पर निंग की साउंड आती है। ठीक है। ये इंग्लिश, इसे पढ़ेंगे बूट्स, यहाँ पर सिर्फ बूट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर बूस्ट है। ये है कॉन्फिडेंस, CON कॉन, FIFE, और DENCE डेंस। अब इसे साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। ये है एनहेंसेस, ENNHAN हैन, और CES सेस, एनहेंसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, AND एंड। ये है ओपन्स, ये डोर। टू, काउंटलेस, COUNT काउंट, LESS लेस, काउंटलेस। अपॉर्चुनिटीज जो हमने अभी पहले पैराग्राफ में देखा था,
therefore, THERE there और FORE for, therefore ये है मास्टरिंग, MASTER मास्टर, और RING इसे रिंग पढ़ेंगे या फिर इंग पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो इंग ही ING को, बट इसके साउंड क्या आएगी, रिंग की, तो इसे पूरा क्या पढ़ेंगे, मास्टरिंग। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, IS is, NOT not, JUST just, a skill, SKILL skill, BUT but, ये क्या है, नेसेसिटी, यहाँ पर NECESSITY नेसेसिटी, IN इन, ये है टूडेज, इसे क्या पढ़ेंगे, इंटरकनेक्टेड। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसमें डरना नहीं है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे INTER क्या होता है, इंटर, और CONNECTED इसे क्या पढ़ते हैं, कनेक्टेड, दोनों साथ में मिला देंगे तो इंटरकनेक्टेड, इजी है। ये है वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। पहले टॉपिक को देखते हैं, ये द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन लाइफ। English is one of the most important languages in the world। यहाँ पर कॉमा है तो रुकिए, फिर उसके बाद ये वाला पढ़िए। Playing a crucial role in communication, यहाँ पर रिटर्न कॉमा तो थोड़ा सा रुकिए, फिर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, फुल स्टॉप। यहाँ पर भी कॉमा था तो यहाँ पर भी मैंने स्टॉप किया था 1 सेकेंड, फिर वापस, फिर नेक्स्ट, AND एंड, ये सब, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद फिर ये पढ़ना है। ठीक है, इट इज वाइडली स्पोकन इन मैनी कंट्रीज एंड सर्विस एज अ ग्लोबल लैंग्वेज दैट connects people from different cultures and backgrounds. In today's world, English is essential for education, as most academic books, research papers and online courses are available in English. Students who are fluent in English have access to a vast amount of knowledge and can study in prestigious universities worldwide. Furthermore, English is the primary language used in international business, science, and technology, making it a valuable skill for professional growth. Next paragraph को देखते हैं। In addition to education and career benefits, English is also important for travel, entertainment, and social interactions. Since English is spoken in many countries, it helps travelers communicate easily and navigate foreign places without difficulty. It is also the language of the internet, movies, books, and global media, allowing people to enjoy a wide range of content and stay updated with world events. Learning English boosts confidence, enhances problem-solving skills, and opens door to countless opportunities. Therefore, mastering English is not just a skill but a necessity in today's interconnected world. अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार शॉर्ट में जानते हैं कि पूरे पैराग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब क्या हमें पता चला है। तो देखिए आज के टॉपिक से हमें ये पता चला है कि इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है आज की दुनिया में, और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, करियर अपॉर्चुनिटीज में, और ये ऐसे
ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक लैंग्वेज में बोली जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर से और उनके लोगों से। आज के टाइम में इंग्लिश एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो चुका है, जिसके ऊपर बुक भी है, रिसर्च पेपर्स है, ऑनलाइन कोर्सेज है, सब कुछ है। वो कहाँ पर है? अवेलेबल है इंग्लिश में। स्टूडेंट्स हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, मतलब जो बच्चे फ्लुएंट है इंग्लिश में, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिनका वो फायदा उठा सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और वो डिफरेंट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज में वहां पर जाकर वहां से भी नॉलेज ले सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा प्राइमरी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में भी यूज होता है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और एक ये वैल्यूएबल स्किल है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और इंग्लिश और भी जरूरी है ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन के लिए भी। हम इजीली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि इंटरनेट, मूवी, बुक, ग्लोबल मीडिया ये सब अलाउ करता है, हम इंजॉय कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में है। कोई भी लैंग्वेज का किसी का भी कंटेंट हो, अगर वो इंग्लिश में है और उनको आता है तो सब हर कोई जिनको आता है सब उससे कनेक्ट कर सकते हैं और अपडेटेड हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि लर्निंग इंग्लिश बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को, मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एनहेंस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की स्किल्स बहुत सारी आती है। एंड ओपन डोर्स टू काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, और दरवाजे खुल जाते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज की। और इंग्लिश सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो आज की दुनिया में बहुत जरूरी एक इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गया है। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी ये इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की भी, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेके आऊं आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।